तो कहा तो बहुत पिछले वीडियो में 7 तो आज होगा क्वेश्चन नंबर 8 to 14। ओके, कितना दिया था? 100 प्लस क्या दिया था? 101 to the power of ओके, 101 पावर कितना दिया? 4। इसको हम क्या लिखूंगा? 100 प्लस 1 पावर 4। आइडेंटिटी तो याद है? तो पहले कौन आएगा? NC0 मतलब n मतलब कितना है? 4। तो 4C0, उसके बाद a पावर n मतलब a कितना है? 100। n मतलब 4 है ना, प्लस NC1 100 पावर कितना होगा? 3। इधर n ही आता है। ओके, 4C1 a पावर n -1 और b कितना है? b 1 प्लस नेक्स्ट कितना आएगा? 4C2 a पावर कितना होगा? 4 - 2 2 और b कितना है? इसका स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 4C3 100 पावर कितना? 1 ही होगा, है ना, और 1 पावर कितना आएगा? 3। नेक्स्ट 4C4 100 पावर 0 मतलब 4 - 4 0 और कितना आएगा? 1 पावर 4। यहाँ तक आएगा, है ना। तो 4C0 कितना होता है? 4C0 1 होता है, 1 होता है ना। 4 फैक्टोरियल 4 - 0 समझ में? कितना आएगा? 1। ओके, 1 आएगा। उसके 100 पावर 4 मतलब कितना होगा? 1 कितने टाइम 0 होगा? 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 टाइम 0 होगा। 100 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। उसके बाद 4C1 कितना आएगा? 4 - 1 कितना? 3। 4 ही आएगा, है ना। तो 4 × 100 की मतलब कितने जीरो से आएगा? 6। ओके, उसको 1 × 1 में यही आएगा। 4C2 कितना आएगा? इसमें 2 मिलेगा, इसमें भी 2, तो 4 3 6 आएगा क्या? 6 आएगा। 4C3 कितना मिलेगा? 4C3 या 2 होगा? 6 4C2 कितना होगा? 6 इंटू कितना होगा? 10,000। 1 इसका मतलब 1 ही होता है। 4C3 कितना होगा? 4 होगा। 4 है क्या? ओके, 4 इंटू कितना था? 100, तो 400। 1 का कीप तो 1 ही होता है ना। उसके बाद 4C4 कितना होता है? 1 है ना। तो प्लस में कितना आएगा? 1 क्योंकि इसके ऊपर 0 है मतलब इसका 1 है ना। कितना आएगा आंसर प्लस करके पूरा? 1040। एक काम कर लेते हो, और ये पर 4 5 6 7 8 प्लस ये कितना होगा? 4 6 टाइम्स 0 था ना, प्लस 6 4 टाइम्स 0 400 प्लस 1 कितना है आंसर? 1040 1040 60 60 401। 401 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 ये होमवर्क कर लेना। कितना? 90 पावर कितना था? 5। ये क्या करना? जस्ट इसको 100 - 1 पावर 5। आइडेंटिटी सेम ही है, पुट कर लेना। ए में कितना पुट करना? जहाँ ये है 100 और बी में कितना? -1। बाकी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या दिया? is a binomial theorem indicate
कितना दिया 1.1 पावर भी कितना है 10,000. इतना बड़ा। और ये मतलब कौन सा बड़ा होगा इसमें लार्जर कौन होगा तो पहला पार्ट देखो एक तो कितना दिया है 1000 दिया है ना एक तो 1000 और दूसरा कितना दिया 1 का और दूसरा क्या दिया 1.1 का पावर कितना जीरो कितना है तो 10,000 10,000 है ना इधर देखो इसको हम 1 प्लस 0.1 लिख पाऊंगा ना मीनिंग तो सेम है इसको हम 1.1 को क्या लिखा 1 प्लस 0.1 ये तो दिया ही है मतलब इसको निकालना पड़ेगा ये कितना है कौन बड़ा है दोनों में से तो आइडेंटिटी लगा तो सेम इसका आइडेंटिटी क्या था पहले n मतलब 10,000 C0 ये पावर n 1 का पावर कितना होगा 10,000 प्लस 10,000 C1 उसके बाद 1 की पावर कितना होगा -1 कर लो तो 9,900 और जाते रहो इस तरह तो ये बहुत बड़ा होगा b कितना था ये b कितना था 0.1 का पावर कितना होगा 1 ही होगा है ना तो बाकी नहीं करने से भी हो जाएगा यहाँ से भी पता चलेगा कि ये क्या है लार्जर है देन 1000 तो इसका कितना आएगा 10,000 C0 कितना आएगा फैक्टोरियल 10,000 बाई 1 ही आएगा है ना तो इसका आंसर कितना आएगा 1 उसके बाद इसको करो तो कितना आएगा 10,000 माइनस 1 नीचे और 10,000 आएगा ना 10,000 ही आएगा क्योंकि 10,000 का फैक्टोरियल तो होगा ही ना नीचे कितना होगा 1 माइनस करो तो 9,000 1 माइनस करो तो 9,999 है ना और 1 का मतलब 10,000 आएगा बाहर ले लो कितना आएगा समझ में आएगा क्या और इसका कितना होगा 1 ही होगा और 0.1 इंटू 1.1 ओके तो बाकी डॉट डॉट इधर जो भी आएगा तो ये कितना होगा 1 प्लस मल्टीप्लाई करके देखो तो 10,000 इंटू 0.1 कितना आएगा 10,000 इंटू 1 बाई कितना 10 0 काट दो 1,000 आएगा है ना तो कितना आएगा तो टोटल आएगा 1,001 थोड़ा है इधर से क्या पता चलेगा देयरफॉर 1.1 पावर कितना 10,000 ये किससे लार्जर होगा 1,000 से हो गया आंसर ओके कंफ्यूजन है इधर हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो इसमें क्या दिया था a प्लस बी पावर 4 और a माइनस बी होल पावर कितना 4 पहले इसको सॉल्व कर लो उसके बाद इवैल्यूएट करना ओके तो a प्लस बी पावर कितना है होल पावर 4 इसका कितना आएगा 8 पर इधर ध्यान दो a प्लस बी होल पावर 4 तो फॉर्मूला में जाओ डायरेक्ट तो 4c0 a पावर 4 ही होगा ना n में कितना है 4 ओके प्लस 4c1 a पावर 3 और कितना होगा b मतलब b ही था इधर है ना प्लस
4c2 a पावर 2 b स्क्वायर प्लस 4c3 a पावर 1 और b पावर 3 प्लस 4c4 a पावर कितना 4 माइनस 4 कितना होगा 0 डायरेक्ट लिख दो a पावर कितना आएगा 0 b कितना था 4c4 a पावर 0 b मतलब b था ना हाँ 4c0 कितना होता है 1 वन है ना तो इसमें a पावर 4 a रिमेनिंग प्लस 4c1 कितना 4 होता है ना a की b प्लस 4c2 कितना होता है 6 a स्क्वायर b स्क्वायर ओके 4c3 कितना होता है 4 माइनस 3 3 कितना होगा फैक्टर 4 बाई 4 माइनस 3 और 3 4 ही होगा ना 4c3 कितना होता है 4 ही होगा फैक्टर 4 बाई 4 माइनस 3 1 है ना तो 4 a b की और लास्ट 4c4 कितना होगा 1 b पावर 4 हो गया तक नेक्स्ट क्या निकलना है a माइनस बी होल पावर 4 a माइनस बी होल पावर 4 इसमें चले जाओ ये भी आइडेंटिटी वही आएगा 4c0 a पावर 4 b कितना है माइनस बी पहला वाला में b नहीं आता ना प्लस 4c1 a पावर कितना होगा 3 और b कितना है -3 ओके प्लस 4c2 a पावर 4 माइनस 2 कितना 2 माइनस b का स्क्वायर प्लस 4c3 a पावर 1 और माइनस b पावर कितना होगा 3 4c4 a पावर 0 माइनस b पावर 4 ओके तो ये कितना ये तो 1 ही होगा a पावर 4 ही आएगा है ना 4c1 कितना था 4 तो -4 ये माइनस बाहर ले लो तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस तो माइनस आगे ले लिया 4 a की b उसके बाद इसमें आओ प्लस की प्लस माइनस बी इसका तो पॉजिटिव ही होगा हाँ हाँ तो 4c2 कितना था 6 है ना तो 6 a स्क्वायर b स्क्वायर उसके बाद 4c3 कितना होता 4 आता है ना माइनस होगा क्योंकि माइनस बी का क्यूब है ना इसमें ऑड नंबर है पावर समझ गया 4c3 कितना आता है 4 आता है 4a p की और 4c4 1 आएगा तो इसका पावर इवन है तो ये पॉजिटिव ही होगा b पावर कितना या तो हो गया या तो हो गया हाँ अभी ये मिटाना पड़ेगा बहुत लाइन दिया है तो ये 2 लाइन याद रखना ये वाला और ये वाला हो गया यहाँ तक हाँ तो लास्ट में क्या दिया था a प्लस कितना है a प्लस b पावर 4 है ना माइनस a माइनस b पावर 4 ये दिया था तो a प्लस b पावर 4 कितना मिला था क्या मिला था a पावर 4 प्लस 4a की b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab की प्लस b पावर 4 है ना और माइनस इसका कितना आया था a पावर 4 a नेगेटिव है ना डायरेक्ट कर दो सामने नेगेटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव ये क्या बन जाएगा
पॉजिटिव 4a क्यूब b। उसके बाद a क्या बन जाएगा नेगेटिव 6a स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद a बन जाएगा 4ab क्यूब। उसके बाद माइनस, तो कौन कौन काट जाएगा इधर a बार 4 काट जाएगा है ना। b बार 4, हाँ इसमें पॉजिटिव a भी, अच्छा 6a स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट और कोई काट जाएगा इधर 4a क्यूब b, 4a क्यूब b, तो कितना होगा दोनों पॉजिटिव है तो 8a क्यूब b। उसके बाद इसको और किसको ले लिया 4ab क्यूब प्लस 8ab। इसमें कॉमन कितना आएगा 8ab। तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस, है ना। ए ठीक रख लो। ए मतलब कितना दिया था क्वेश्चन में चेक कर लो एक बार। ए मतलब √3 दिया था, बी मतलब √2, √3 है ना। और अंदर ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना होगा और √2 का स्क्वायर कितना होगा 4, है ना। टोटल कितना आएगा 8, ये √6 होगा ना। √3 √2 और 3 प्लस 4 कितना होगा 7। तो कितना आएगा आंसर 56। आंसर करेक्ट है ना। करेक्ट। चेक कर लो एक बार। फोर्टी आएगा, कह रहा हूँ देखो 40√6 आएगा ना। तो √2 का 2 ही था, तो मैंने 2 लिखा था पहले। √2 का स्क्वायर 4 नहीं होता है, 2 ही होगा ना, समझ में। इधर गलती कर दिया था, ये पूरा गिर गया। तो इसमें कितना होगा 5, है ना। तो 8 5 से कितना होगा 40√6 हो गया आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 12 हाँ वो तो होमवर्क देंगे, पहले बोल देता हूँ। पहले x प्लस 1 पावर 6 इसको निकाल लेना आइडेंटिटी में, और दूसरा क्या है x माइनस 1 पावर कितना 6, ये भी निकाल लेना। कोई आइडेंटिटी है जैसे 11 क्या था, सेम टू सेम जेरोस्कोप है। ओके इसका भी आइडेंटिटी में जाए ना, आइडेंटिटी में जाओ पहले इसका, इसका भी आइडेंटिटी में चले जाओ। तो दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा ए में क्या पुट करना फाइनली √2 और बी में कितना 1 पुट कर लेना जो भी आएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर कितना 13 में क्या दिया, इसमें क्या दिया कि 9n plus 1 minus 8n minus 9, ये क्या हो डिविजिबल बाय 64। पॉइंट अगर n इज पॉजिटिव इंटीजर्स तो क्या है डिविजिबल बाय 64। ओके आइडेंटिटी में जाओ। ओके तो
9 को हम किस तरह लिखूंगा, देखो अगर इसको मान लिया ना पूरा आंसर आ जाएगा। जैसे 9 को हम क्या लिख पाऊंगा, 1 प्लस 8 पावर क्या लिख पाऊंगा, n प्लस 1, एक ही बात है ना। हाँ 1 प्लस 8 मतलब कितना है, 9 ही होगा। हाँ तो इसका आइडेंटिटी यूज कर लो। ओके, 4-5 स्टेप ले लो, हो जाएगा। तो आइडेंटिटी क्या था, n मतलब n प्लस 1 c 0 1 पावर n प्लस 1। ओके, उसके बाद प्लस n c 1, n मतलब क्या है, n प्लस 1 c 1 a पावर n माइनस ये n ही बचेगा ना, n प्लस 1 माइनस 1 n बचेगा। और b कितना था, 8। ओके, प्लस n प्लस 1 c 2 है ना, 1 पर कितना होगा, n माइनस 1, क्योंकि n प्लस 1 माइनस 2 कितना आता है, n माइनस 1। और b कितना है, 1 पर कितना आएगा, ये एक था ना, इसमें 8 पर 1 8 पर 2 यहाँ तक रहने तो हो जाएगा। बाकी इसका कितना आएगा, n प्लस 1 c 0 का 1 आएगा ना, तो बाकी कितना 1 ही बचेगा इसमें। उसके बाद n प्लस 1 कॉमन क्या ले पाऊंगा इसमें, ओके ओके तो n प्लस 1 c1 ये कितना होगा, n प्लस 1 और c1, इसका फटाफट कॉपी में निकाल लो, कितना आएगा, n प्लस 1 n प्लस 1 ही आएगा है ना, n प्लस 1 और 8 बचेगा इसमें। ओके, प्लस सेम, तो इसमें कितना आएगा, इसमें 8 का स्क्वायर है ना, ये ले लो कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, n प्लस 1 c2 है ना, या उसके बाद डॉट डॉट मारते जाओ जी, लास्ट पे लिख देना, फिर क्या मिलेगा, n प्लस 1 c कितना आएगा, n प्लस 1 x पर n प्लस 1, ये आएगा लास्ट में, अगर पूरा टर्म। ओके, यहाँ तक हो गया, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 प्लस ये कितना होगा, 8n 18 प्लस 8 प्लस 64, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, 8n प्लस 8 64, ये आंसर ठीक ही रखो, n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 cn प्लस 1 x पर n प्लस 1। ओके, तो अभी देखो 1 प्लस 8 कितने होते हैं, तो 9 प्लस 8n है ना, प्लस कितना, 64 और बाकी जो है ठीक ही रखो। ओके, हो गया था। तो नेक्स्ट अभी देखो इधर क्या था, 1 प्लस 8 पर क्या था लेफ्ट में, 1 प्लस 8 पर कितना था, n प्लस 1 था ना, हाँ n प्लस 1 था। अभी 1 प्लस 8 को हम क्या लिखूंगा, अभी 9 पर n प्लस 1 और 8n इधर आ जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो माइनस पर है ना, और 9 भी लेफ्ट में आएगा तो माइनस था, इक्वेट में ये ठीक ही रखो। हो गया, तो आ गया ना आंसर। इसको k मान लो तो 64, फिर कोई भी कांस्टेंट मान लो,
हो गया ओके। तो ये पूरा पार्ट उस कांस्टेंट वाला तो ये तो दिया था हमें n पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 के 8 हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया था इसमें, समेशन r इक्वल टू 0 n 3 पावर r n c r इक्वल टू कितना दिया 4 पावर n। अब एक बात ध्यान देना, समेशन r इक्वल टू 0 n मेन जो आइडेंटिटी था ओके हाँ क्या था मेन आइडेंटिटी एन सी मेन आइडेंटिटी क्या था ओके ओके तो क्या था एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, इसका आइडेंटिटी क्या था ए प्लस बी पावर कितना एन, ये था आइडेंटिटी। तो इसमें एन सी आर ठीक ही है, कंपेयर करके देखो इन दोनों को, एन सी आर इसमें भी है ए पावर एन माइनस आर, तो ए कितना है इसमें, ए है क्या इसमें, ए क्या है बी है, बी के साथ कंपेयर करके देखो, आर इधर भी तो बी कितना होगा 3, तो ए कितना होगा बोलो तो। एक्चुअली इसको अगर मॉडिफाई करो इस तरह लिख पाऊंगा ना एन सी आर ओके 1 पावर एन माइनस आर, बी ए नहीं है मतलब ए 1 ओके, बी पावर आर, बी मतलब कितना है डायरेक्ट लिख ही दो, बी कितना था 3 है ना, तो a प्लस बी, ए मतलब कितना 1, बी कितना है 3, तो आ गया ना 1 प्लस 3 कितना 4 पावर n, प्रूव हो गया, कुछ था नहीं जस्ट आइडेंटिटी है ओके।